हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक जो हमारी सिल्क की साड़ी आती है उससे एक गाउन बनाना, जिसे हम 2 वियर में जैसे जैकेट एंड गाउन दोनों बनाएंगे इसमें। तो सबसे पहले हम इस साड़ी का लुक देख लेते हैं। तो ये प्योर सिल्क की साड़ी है और इसमें देखिए कुछ इस तरीके का मरून कलर का कॉन्ट्रास्ट बॉर्डर और कॉन्ट्रास्ट में ही इसका पदर दिया हुआ है। तो ये जो पल्लू वाला पोर्शन है उससे हम जैकेट बनाएंगे और बाकी के वाइट वाले पोर्शन से हम इसमें गाउन बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ कटिंग कर दी है। जो मरून वाला पार्ट है उससे हम जैकेट बना रहे हैं हाफ स्लीव्स का, और जो वाइट वाला पार्ट है उससे हम गाउन बनाएंगे। और ऊपर की तरफ हम इसमें अस्तर अटैच कर रहे हैं, नीचे की तरफ अस्तर अटैच नहीं कर रहे हैं। अगर आप चाहो तो इसमें फुल अस्तर भी अटैच कर सकते हो। तो हम मेज़रमेंट दिखाते जाएंगे, उस हिसाब से आप यहाँ से वीडियो पर देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर मैंने 3 इंच का शोल्डर रखा है ऊपर से। यहाँ अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों लिया है। इसकी जो लेंथ है वो 13 इंच रखी है, जो चौड़ाई है वो 9 इंच रखी है। फिटिंग के साथ ये हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा के चीज़ से मैंने 9 इंच रखी है। यहाँ पे कैनवस पेपर लिया है डबल फोल्ड करके, और उसी के जैसा वाइट कलर का एक कपड़ा लिया है। इससे हम इसके फ्रंट नेक की डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से 3 इंच के शोल्डर पे कुछ इस तरीके का मार्किंग किया। गले की जो डीपनेस है वो 7 इंच तक रखेंगे। फ्रंट बैक दोनों का हमें पार्ट जो है वो सेम ही रखना है, बस आप गले की जो डीपनेस है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए हमने एक बॉक्स बना लिया है। अब इस बॉक्स के अंदर येलो चॉक के जो बॉक्स है उसके अंदर आपको जो भी इसमें नेक का डिज़ाइन बनाना है वो वाला डिज़ाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर हम फ्रंट और बैक दोनों के जो नेक डिज़ाइन है वो बनाकर रेडी कर लेंगे, और वो आप हमारे वीडियो में देख सकते हो। आप चाहो तो सेम नेक बना सकते हो या कोई अलग अपने पसंद का पैटर्न भी ड्रॉ कर सकते हैं।
फ्रंट और बैक दोनों की जो डिज़ाइन है वो बन गई। अब हमने नीचे गाउन में जो गैदर बनानी है वो वाला पार्ट ले लिया है। यहाँ पे देखिए बॉर्डर थोड़ा छोटा था तो साड़ी का जो एक्स्ट्रा बॉर्डर था वो हमने निकाल लिया है और इसे भी हम नीचे की तरफ ज्वाइन करेंगे और इस बॉर्डर को डबल करके और थोड़ा चौड़ा कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से आपको सीधे वाले बॉर्डर पर उल्टी साइड रखनी है बॉर्डर की दूसरे वाला और सीधी सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर हम एकदम स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे और गैप आपको 0.25 से 0.50 यानी कि आधे इंच तक ही ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन रखनी है। उससे ज़्यादा अगर आप लेंगे तो यहाँ पर आपकी जो बॉर्डर की फिनिशिंग है वो ख़राब हो सकती है। देखिए इस तरीके से बॉर्डर को खोल के अब इसके ऊपर एक फिनिशिंग वाली और सिलाई लगा लेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो नीचे की तरफ रहना चाहिए, यानी कि जो पैर की तरफ होगा उस तरफ आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक जाना चाहिए। इसी तरीके से देखिए पूरे गैदर वाला जो पार्ट था उसमें हमने बॉर्डर अटैच कर लिया है। देखिए यहाँ पर बॉर्डर अटैच हो चुका है। अब हमें देखिए ऊपर वाले पार्ट में यहाँ पर गैदर बनानी है। तो गैदर कितनी बनानी है, कैसे बनानी है तो वो देख लीजिए। गैदर हमें इस तरीके से छोटी छोटी बनानी है और आपके जो अपर पार्ट में जैसे फ्रंट या बैक का जो भी आपका कमर वाला जो भाग है वो जितना इंचेस है या उसका आप मेज़रमेंट ले सकते हैं, वो जितना है उतनी ही आपकी गैदर वाला पार्ट बनकर रेडी हो जाना चाहिए। आपके पास कितना फैब्रिक है आप उसके हिसाब से गैदर ले। अगर फैब्रिक कम है तो गैदर बड़े बड़े लें, फैब्रिक ज़्यादा है तो गैदर छोटे छोटे लें। ऐसे मैंने यहाँ पर एकदम छोटे छोटे से गैदर लिए क्योंकि मेरे पास साड़ी का जो फैब्रिक है वो बहुत सारा है और यहाँ पर जो ये गाउन बनकर रेडी हो रहा है वो एक छोटे साइज़ का, यानी कि ऐसे एक्सेस साइज़ आप कह सकते हो उस साइज़ का बनकर रेडी होगा। तो यहाँ पर मैंने जो गैदर्ड है वो छोटे छोटे दिए जिससे कि अच्छा खासा घेरा यहाँ पर बन सके। गैदर बनने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे आपका फ्रंट या बैक कोई भी एक पार्ट लेके यहाँ पर मेज़र करके देख लेंगे कि गैदर वाला बराबर पार्ट बनकर रेडी हुआ है या नहीं। अगर बराबर हुआ है तो आप यहाँ पर जो भी फ्रंट या बैक का आपका जो सीधा वाला पार्ट होगा उसके ऊपर गैदर यानी कि चून वाला सीधा वाला भाग रखेंगे और इस तरीके से जहाँ पर आपने गैदर लिए हैं वहाँ पर इसे अटैच कर लेंगे। सारी चुन्नटों को एक जैसा अच्छे से आपको रखकर फिर इसमें अटैच करना है। अगर आप बिगिनर हो तो आप यहाँ पर पहले आयरन करके भी या फिर पिनों से पहले अटैच करके फिर सिलाई कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से ओपन होने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा गैदर्ड वाला पार्ट। तो अब ये जो दूसरा वाला पार्ट है हमें उस साइड पर भी इसी तरीके से अटैच कर लेनी है गैदर। दूसरे वाले साइड पर मैंने अटैच कर लिया है। ऊपर से आपको शोल्डर अटैच कर लेने हैं और साइड में अगर आप स्लीव्स लगाना चाहते हो तो स्लीव्स लगाए, या फिर अगर कुछ स्लीव्स नहीं लगाना चाहते हो तो डायरेक्टली 1.5 इंच की पट्टी से अंदर फोल्ड कर आर्म होल वाला भाग जो है उसे फिनिश कर ले। और उसके बाद देखिए दोनों भागों पर सेट करने के बाद कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे। पूरी फिटिंग वाली जो सिलाई है उसकी एकदम आधे इंच का जितना कपड़ा रखकर आपको ऊपर से लेके नीचे तक पूरी लास्ट जहाँ तक घेरा है वहाँ तक आपको सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद जो ये एक्स्ट्रा धागे निकल रहे हैं इन्हें आपको बहुत ही बारीकी से पहले कट कर लेने हैं। ध्यान रहे ये गाउन जो है इसमें हम ओवरलॉक नहीं करने वाले, इसीलिए हमने दोनों सीधे वाले भाग बाहर की तरफ रख के सिलाई लगा ली है। और इसके बाद हम इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद हम इसमें अब एक सिलाई और लगाएंगे जिससे कि ये यहाँ पर धागे लॉक हो जाए। इसके बाद हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे।
ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर स्टिचिंग कंप्लीट की है। तो आप अंदर की तरफ देख सकते हैं, अंदर की तरफ भी लॉक हो गया और बाहर यहाँ पर भी आपके धागे नहीं निकल रहे हैं। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए ये जो साड़ी का कॉन्ट्रास्ट वाला फीता है वो 24 इंच का हमने यहाँ पर लिया है और उसने ही हमने अस्तर लिया है। इससे हम एक बेल्ट बनाएंगे, वेस्ट बेल्ट जिसे कहते हैं वो। यहाँ पर हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। देखिए यहाँ पर हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे, स्ट्रेट सिलाई लगा लेनी है और दूसरी तरफ भी आपको स्ट्रेट वाली ही सिलाई लगा लेनी है। आप जितने इंच का चौड़ा बेल्ट बनाना चाहते हो उतने इंच का यहाँ पर गैप रख सकते हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम इस तरीके से कट कर लेंगे। और अब हम इसे पलटी कर लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से देखिए उंगली से सरकाते जाएंगे और इसे पलटी कर लेंगे। अब इसमें पलटी करने के बाद ऊपर की तरफ सिलाई लगाएंगे। देखिए साइड के जो छेद है वो आपको यानी कि होल आपको फोल्ड नहीं करने हैं। वहाँ से हम यहाँ छोटी सी इलास्टिक को इंसर्ट करने के लिए रखेंगे। चार से 5-6 इंच की इलास्टिक का एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे हम। और इसी तरीके से एक और टुकड़ा हम कट करके यहाँ पे रेडी रखेंगे। इसके बाद हमें देखिए दोनों छोर से थोड़ा थोड़ा इसे इंसर्ट करना है। इस तरीके से जहाँ तक इलास्टिक आपको रखनी है वहाँ पर कट करेंगे और थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रेच देते हुए इलास्टिक को बाहर की तरफ निकालेंगे। ये हमने ज़्यादा अंदर तक इसे रख के फिर किया है। देखिए इलास्टिक को जैसे ही रखोगे तो इस तरीके से फ्रिल जैसा बन जाएगा। यहाँ पर अब हम इसे इलास्टिक को यहाँ पर लॉक कर लेंगे। और इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी बना लेंगे। अब हमें एक तरफ हुक वाली पट्टी और एक तरफ आई वाली पट्टी बनानी है। तो उसके लिए देखिए छोटा सा अस्तर वाला पीस ले लेंगे और इसे इस तरीके से लास्ट वाले छोर पर सिल देंगे। यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद देखिए इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पर आई वाली पट्टी बनाकर रेडी कर लेंगे। अब देखिए एक तरफ हम लगा लेंगे हुक और एक तरफ लगा लेंगे आई बना लेंगे और ये इस तरीके की स्ट्रेचेबल बेल्ट बनकर रेडी है जो बार बार सरक कर गिरेगी नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा गाउन का लुक है। जो गाउन हमने बनाया वो बनकर रेडी हो चुका है। इस तरीके से पीछे टेसल्स और डोरी रखी है, आगे की तरफ इस तरीके का लुक रखा है। देखिए बेल्ट लगाने के बाद ये लुक कुछ इस तरीके का दिखेगा और जैकेट के बाद ये लुक कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो हमने ये तीनों लुक एक साथ यहाँ पर रेडी किया है। तो आपको हमारा ये जो गाउन का वीडियो है वो कैसा लगा, ये आइडिया कैसा लगा, ये हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और पूरी तरीके से समझ में आई हो
तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट कर मुझे ज़रूर बताना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर क्लिक करना, जिससे कि आपको मेरे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले यहाँ पर मिल सके। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।